Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अप्रैल 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये अप्रैल का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 9 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द स्टार का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ओके कैप्रिकॉर्न पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे मंथ में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप ग्राउंडेड रहेंगे, मेहनत में विश्वास रखेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ इस महीने से आपके लिए ये है कि आपके 7.5 साल का स्ट्रगल खत्म हो रहा है। पूरे 7.5 साल आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अगर मैं और थोड़ा सा और बारीकी में जाऊँ तो ये 7.5 भी नहीं कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 साल का आपका स्ट्रगल था जो 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगा। और वैसे ही आपकी अप्रैल की एनर्जीज भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ कि सैटर्न ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। पहले जहाँ पर आपके अंदर मैं का गुण रहा करता था, वहीं पर अब आप ये सीख गए हैं कि जो कुछ भी करता है ईश्वर करता है, हमें अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए, बाकी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने गैदर किए हैं, बट अ साई ऑफ रिलीफ, इतना ही मैं यहाँ पर कहूँगी। आइए एनर्जीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं। अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, अपने लव्ड वंस के बारे में सोचेंगे, अपने लाइफ को कैसे आपको ग्रोथ की एनर्जीज की ओर लेकर जाना है। आप किसी का कोई नुकसान नहीं करने वाले, लेकिन आपका फोकस सिर्फ आप खुद होंगे, आपकी फैमिली होगी। आप एक्सट्रीमिटीज़ में रिएक्ट करेंगे, या तो आप किसी के ऊपर बिल्कुल फेथ नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा फेथ करेंगे, या आप बिल्कुल स्पेंड नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। एक्चुअली अपने अंदर ना एक संतुलन बिठाकर आपको रखने की ज़रूरत है। हमेशा आप गियर्स में रहते हैं कि अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। अपना लाइफ को शेड्यूल करने की ज़रूरत है आपको। आराम से काम कीजिए, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने अराउंड ना इमोशनल वॉल्स मत क्रिएट कीजिएगा। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर। देन इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, आपको पैसे के रिगार्ड में अब कोई भी तंगी महसूस नहीं होगी। आपके करियर में अभी तक अच्छी नौकरी नहीं थी आपके पास, तो वो नौकरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते थे, उसके चांसेस मिलेंगे। अगर आप फैमिली का बिजनेस संभालते हैं तो उसमें एक्सपेंशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप पैसा कमाएंगे भी और आप सेव भी करेंगे। पहले क्या हो रहा था, पैसा कमा तो रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं से वो पैसा निकल जाता था, या तो कहीं दवाइयों पर लग गया या फिर कहीं पर आपका लॉस हो गया। अब पैसा सेव होगा, ठीक है, और आपको लगेगा कि हाँ सच में आप कुछ काम कर रहे हैं। बिकॉज अर्निंग ही सिर्फ एक काम नहीं होता, सेविंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
और वो चीज़ आप बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की एनर्जीज की ओर धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इतना सब कुछ देख कर आए हैं तो ऑब्वियसली ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन आपके अंदर रहेगी। आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करने वाले। आपको अगर यकीन रहेगा तो सिर्फ खुद पर रहेगा। ठीक है, और आप ना किसी को इतनी इजाज़त नहीं देंगे कि कोई पर्सन आपके बिहाफ पर किसी भी तरीके के कोई डिसीजन बनाए। आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है उसको आप फॉलो कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देने वाली है। और अगर आपको किसी के साथ कोई ट्रस्ट इश्यूज हो भी रहे हैं तो उस पर्सन को ना तो अपने शब्दों से ना अपने एक्शन से ये जाहिर करने की ज़रूरत है कि आप उस इंसान पर यकीन नहीं करते हैं। प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो नए दुश्मन पैदा हो जाएंगे, उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए वक्त तो वो आ गया है अब जब आपकी लाइफ की ना सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपने चाहे जो कुछ भी सोचा है, जिस भी स्पेयर में आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो पूरी होगी। कैसे होगी आपको इस चीज़ की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी इच्छा पूरी होगी, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी जो कुछ भी आपके साथ अच्छा होने लगेगा उसके लिए डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। डिवाइन ने आपको बहुत करीब से इस बात का एहसास दिलाया है कि वो आपके लिए हैं और वो आपको हमेशा गाइडेंस देते हैं। तो अब जब आप अपने अच्छे वक्त में एंटर करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिवाइन को थैंक यू कहना नहीं भूलना है। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहेंगे उतनी ही आपकी खुशियाँ जीवन में बढ़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। आपको अपनी लाइफ के अंदर ना अब बैलेंस एक्सपीरियंस होगा। इतने टाइम से चीज़ों को आप मैनेज कर रहे थे, चीज़ें बैलेंस में आ जाएं किसी ना किसी तरीके, लेकिन नहीं आ पा रही थी। अब आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे बैलेंस अचीव होगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो उस सिचुएशन पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए जहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने थॉट को कॉम्प्रोमाइज़ करना है या आपको अपनी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज़ करना, नहीं। अगर किसी छोटे से कॉम्प्रोमाइज़ से आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना तो उससे सॉल्व कर लेना चाहिए, उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए उस सिचुएशन पर। ठीक है, और आपको एडवाइसेस देने वाले बहुत सारे लोग होंगे। किसकी एडवाइस माननी है, कितनी माननी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपनी लाइफ का चार्ज अब अपने हाथ में ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपके करियर में स्पेशली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप नॉर्मली एक ही पेस पर काम करते आए हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, डिले हो रहा था, तो प्रमोशन की एनर्जी बनती हुई नज़र आ रही है। आप अपने करियर फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा काम करने लगेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, आपका करियर अपलिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेयरफुल रहने वाले हैं, अपने इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। आपकी सोच समझ आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। ठीक है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। जो पीछे हो चुका है ना अब उसे छोड़ दीजिएगा। ये मत सोचिएगा ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। जो होना था हो चुका है। अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपके खुद के अंदर भी ऐसी टेंडेंसी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है कि आप पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करने वाले। अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ आप धार लीजिएगा कि जितनी भी चिंताएं हैं उसे आपको ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस करना है। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव आपके साथ होगा। जितना डर है उसे होप के साथ रिप्लेस कर लीजिए। आपके जीवन के अंदर खुशियाँ आएंगी ही आएंगी। आपने जितनी मेहनत की है उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस चीज़ से आपको कोई भी वंचित नहीं रख सकता है। ठीक है, यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। लाइफ के अंदर डिले हो रहा था, हर एक चीज़ को लेकर पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज थी। जब भी आप कुछ अच्छा करने जा रहे थे आपको बहुत ही ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ रहा था। अब आपकी लाइफ में प्रोग्रेसिव एनर्जीज चैनलाइज होंगी। आपकी लाइफ में जो कुछ भी अब होगा ना बहुत सडनली और एक पॉजिटिव वे में होगा। बट अगेन सैटर्न की राशि है मकर राशि, तो आपको कर्मों से पीछे नहीं हटना है। आप अगर ये सोचें कि आप कर्म नहीं करेंगे और फिर भी आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। मेहनत तो करनी है, बट हाँ
अब आपके चैलेंजेस कम हो जाएंगे, अब आपको भी सफलता आसानी से मिलेगी। यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़कर चले गए, आपकी फैमिली ने आपके ऊपर यकीन नहीं किया, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। आपने जो भी मेहनत की है उसको लोग परखेंगे, जानेंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर किस तरह से सक्सेसफुल हुए हैं, आपने कितनी ज़्यादा डेडिकेशन शो की है। सबकी नज़रें कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहेंगी और आप अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे उनका अचानक से आपके ऊपर विश्वास डेवलप होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्रमोशन के चांसेस हैं। गवर्नमेंट से किसी तरीके की आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने की शुरुआत में आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस में रहेंगे और आप एक डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में एंटर भी करेंगे। आपने बहुत टाइम से अपने पार्टनर को चांस भी दिया, आपने अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागकर उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। अब आप खुद एक फैसला बनाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अब आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। चाहे इसमें कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, चाहे आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से जो मर्जी किया हो, अब आप अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप अपना माइंडसेट बना लेंगे, अपनी फैमिली से बात कर लेंगे कि आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ना है। अगर आप अभी तक अनमैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली से कहेंगे कि वो आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढे। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके पार्टनर आपके जीवन में दोबारा से दस्तक देंगे और वो अपने साइड की सच्चाई आपके सामने ज़रूर रखेंगे। उनकी लाइफ में क्या हो रहा था, उन्होंने आपको क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्यों आपके माइंड में इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर ने खड़े किए, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप में से 90% लोग अपने पार्टनर पर यकीन नहीं करने वाले हैं और अपनी फैमिली के साथ उनके फैसलों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। आपको अब इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपने एक गलत वक्त में गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था, आपके पार्टनर ने आपको समझा ही नहीं, आपने हमेशा अपने पार्टनर को प्रायोरिटी दी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपके अंदर रहने वाली हैं, इसलिए आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा मुझे डिस्कनेक्ट होते हुए, थोड़ा क्या मतलब आप इस रिश्ते को अपने लेवल पर ख़त्म कर देंगे और अब वो सिचुएशन आएगी जब आपके पार्टनर आपको चेज़ करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या फ़ैसला लेना है वो आपको बेहतर तरीके से पता है, यहाँ पर मेरी गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पार्टनर पर चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप आगे ही बढ़ने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना आपकी तरफ अब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन शो करेंगे। आपने जितनी भी मेहनत अपने रिश्ते के लिए की है, आपने जितने भी तरीके से अपने पार्टनर को सपोर्ट किया है, इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे। पहले कहीं ना कहीं आप अपनी अहमियत अपने पार्टनर को बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर आपकी अहमियत को खुद समझेंगे। आप जिन लोगों के रिगार्ड में अपने पार्टनर को अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ लोग आपके पार्टनर के अपने बनकर भी उन्हें बैकस्टैप कर रहे हैं, उन लोगों की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी और आपके पार्टनर उस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अपने पार्टनर को ज़्यादा एडवाइसेस देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई ट्रस्ट बैरियर था, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर शायद आपको कभी समझ ही नहीं सकते हैं, तो वो बैरियर ख़त्म होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस डेवलप हो रहा है, आपका रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ को जा रहा है, आपके पार्टनर के साथ आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस आती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब आपको आपके पार्टनर के पीछे पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि आपके पार्टनर आपको आपके करियर में भी सपोर्ट करेंगे। आपके पार्टनर आपको कुछ सेल्फ टाइम भी देंगे, कुछ ऐसा मी टाइम भी देंगे जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं, आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। मतलब आपको आपके पार्टनर के अंदर एक सपोर्टिव पार्टनर नज़र आएगा। जो सपोर्ट आप अपने पार्टनर से बहुत टाइम से चाह रहे थे, वो सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। आपके पार्टनर आपके पर्सपेक्टिव से अपने आसपास वाले लोगों को जज कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। जो लोग सिंगल हैं, आप लोग लव अफेयर में तो वैसे ही एंटर करना पसंद नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको लोगों को पहचानने की इतनी समझ नहीं है और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के साथ कोई लव बॉन्ड डेवलप करने का। आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, अगर वो शादी के लिए मानते हैं कि आपकी अब शादी हो जानी चाहिए, तो आप उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाले हैं और आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत अच्छा कोई रिश्ता ढूंढने वाले हैं। ठीक है, आप एकदम से उस चीज़ के लिए तैयार मत होइएगा। आपको उस पर्सन के साथ मिलना है, बातचीत करनी है। ये मत सोचिएगा कि जो आपकी फैमिली ने डिसाइड कर दिया बस वही सही है। और अपनी फैमिली से भी ये बात कहिएगा कि जब आपके लिए रिश्ता देख रहे हों तो ज़्यादा रिलेटिव्स में बातें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई इंसान उस चीज़ में अड़चन डाल सकता है। ठीक है, आपकी तरफ बहुत ही कोई अच्छा और लॉयल पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन आपके लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है वो फायर साइन पर्सनालिटी होंगे। लियो, सैजिटेरियस और एरीज हो सकते हैं। और इस पर्सन को ना आपकी सच्ची ज़ुबान, आपकी डायरेक्ट ज़ुबान वो ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, और आप भी किसी एप्रीहेंशन की अगर एनर्जीज में हैं तो इस पर्सन से डायरेक्ट बात कीजिएगा, आपकी सारी एप्रीहेंशन की एनर्जीज ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, बट अगर आप ये कहें कि आप लव अफेयर स्टार्ट कर पाएंगे तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, करियर में वो सब कुछ अचीव नहीं कर पा रहे थे जो आप करना चाह रहे थे, लेकिन अब आपके लिए नए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न पीपल। आपका करियर जो है वो ब्लूम करेगा, आपको एक नई डायरेक्शन देखने के लिए मिलेगी अपने करियर में। आप एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है। करियर में जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, आपको ये बात समझ आएगी कि वो चैलेंजेस इतने बड़े नहीं थे, बट आपका नज़रिया ही सही नहीं था। आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जब आप डेस्परेटली किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे, तब तो वो मौका भी नहीं आपको मिला, वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, और अब अचानक से मिल रही है। इससे थोड़ा सा आपको डर भी लगेगा। डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ पर आप बहुत टाइम से काम करना चाह रहे थे, कोई आपका बहुत पुराना ड्रीम था, वो ड्रीम आपका फुलफिल हो सकता है। मतलब अगर आप जॉब के साथ साथ बिजनेस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। आपका कोई बचपन का फ्रेंड आपकी मदद कर सकता है आपके करियर को अपलिफ्ट करने में। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई सपना देखा हुआ था, लेकिन वक्त और हालात की वजह से आप उस सपने के तरफ बढ़ ही नहीं पाए, तो आप उस डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। आप कंप्लीट स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पोटेंशियल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे।
आपको ये फील होगा कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी करियर में जितनी आप समझ रहे थे, बस आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आप जो अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में थे, अब आप कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अब आप किसी भी चीज़ से अपने आप को घबराते हुए महसूस नहीं करेंगे। आप अपने आप को बहुत टाइम से अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। अब आप अपने कंप्लीट पोटेंशियल को समझते हुए ये महसूस करेंगे कि आप अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, अपनी इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले। आपको ये भी फील होगा कि करियर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत टाइम से आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही थी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट थी। आप मेहनत कर भी रहे थे लेकिन उस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अब आपके करियर के अंदर आपकी मेहनत से एक बैलेंस इस्टेब्लिश होगा। आपकी मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। आपको पास्ट में अगर आपने कोई एफर्ट्स लगाए हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है और लोग देखेंगे कि किस तरह से आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से आज आप प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज़ की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको ना अपना काम करने में मज़ा आने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है, जब आप इमोशनली अपने काम से अटैच्ड हों। आपको लगता होगा कि इमोशंस का क्या लेना देना है काम के रिगार्ड में, लेकिन कैप्रिकॉन्स आप इस बात को समझते हैं कि जब तक काम करने में मज़ा ना आए ना तो काम होता ही नहीं है। अब आपको आपका काम करने में मज़ा आने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे लोगों से भी मिलने वाले हैं अपने करियर के रिगार्ड में। ठीक है, कोई नए लोग आपसे मिलेंगे, आपको नए बिजनेस आइडियाज़ कोई दे सकते हैं। आप पैसा कमाएंगे भी और पैसा सेव भी करेंगे। अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा कर आप डेफिनेटली बहुत अच्छा अपना इनकम का सोर्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। ओके, सो आई होप आपको आपकी करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो मंथ है ये आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। देखिए, कुछ चीज़ें अपनी हेल्थ के रिगार्ड में आपको इग्नोर करनी पड़ी क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे। अब उन सभी चीज़ों पर आप खुद एम्फेसिस करने वाले हैं। आप एम्फेसाइज करेंगे उस चीज़ को लेकर, आप उस चीज़ पर काम करेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको बहुत टाइम से कोई बीमारी है या फिर आपके अंदर ना कुछ एंजाइटी इश्यूज चल रहे थे, उन चीज़ों पर आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा आपकी हेल्थ आपके अपने हाथ में है, कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। अपनी हेल्थ को अपनी वीकनेस आप नहीं बनाने वाले हैं। आप वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप वॉक करना जाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आपके पैसे आपकी हेल्थ की टर्म्स में बाहर जा रहे थे ना, वो जाने भी बंद हो जाएंगे। मतलब आप जब पैसा कमा रहे थे उसमें से एक मेजर हिस्सा आपकी मेडिसिन्स पर जा रहा था, जाने अनजाने, या आपके ऊपर जा रहा होगा या आपकी फैमिली के किसी मेंबर के ऊपर आप वो स्पेंड कर रहे होंगे बार 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 बार। अब वो चीज़ें रुक जाएंगी। ठीक है, और अपनी हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज करना, फ्राइड फूड से दूर रहना है। कोशिश कीजिएगा कि आप वॉक पर ज़रूर जाएं क्योंकि उससे क्या है, आपका सैटर्न और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जो भी आपने अपनी लाइफ में डिले देखी है स्पेशली हेल्थ की टर्म्स में भी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, 3 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। इस महीने में डेफिनेटली आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। कहीं पर आपका पैसा डूबा हुआ था
तो वो पैसा निकल आएगा और आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें या इस चीज़ के बारे में सोचें तो रात के टाइम पर डिसीजंस नहीं बनाने हैं। इस चीज़ का बेहद आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और पूरे रिसर्च वर्क कीजिए, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। जल्दबाजी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप किसी को बता कर, किसी के साथ डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। वो पैसा कहीं ना कहीं आपका अटक जाएगा और ये आप ही की अपनी गलती होगी। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपको गाइडेंस दे रहा, हो सकता है कि सामने वाले को आपसे इतनी ज़्यादा जेलसी हो कि वो ना चाहे कि आप कहीं सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करें और वो आपको कोई गलत डायरेक्शन दे दे, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आप अपनी सोच समझ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो ये महीना उस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। आपको अपना घर नहीं बनाना चाहिए। आपको कोई कॉमर्शियल लैंड नहीं लेना है, आपको कोई वैसे लैंड नहीं लेना है, आपको कोई शॉप नहीं लेनी है, कोई गैराज नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो बर्डनड होकर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आप पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, ये मत सोचिए कि आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लें लेकिन आपको सफलता नहीं मिल सकती है। अगर आपका पहले ही माइंडसेट इस तरह का होगा तो डेफिनेटली आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते रहेंगे। अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से अपने अंदर लेकर आइए। पास्ट में आपने ये एग्ज़ाम दिया, क्रैक नहीं हुआ, छोड़ दीजिए उस चीज़ को। नए तरीके से पढ़ाई कीजिए। रात के टाइम पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। अगर पास्ट की एनर्जीज में अटके रहेंगे तो जो अब मौका मिल रहा है उसे भी आप गवा देंगे। पॉजिटिव वे में अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाते हुए आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अपने घर में किसी पर्सन से बात कीजिए, स्पेशली एक मेल फिगर से बात कीजिए। वो आपको गाइडेंस देंगे कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है अगर इस मंथ में आप मन लगाकर पढ़ाई करें। चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो क्रैक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कितना उसका बर्डन लिया हुआ है। बर्डन लेने से थोड़ी ना पढ़ाई होगी, ठीक है। आपको अपने अप्रोच को चेंज करना है। आप अपना जो सिलेबस है उसे अच्छे से डिवाइड कीजिए। कौन सी चीज़ें पहले करनी है, कौन सी चीज़ें बाद में करनी है, उन चीज़ों को डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। देखिए, अगर आप प्रमोशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम भी यहाँ पर आपका क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वो क्लियर तभी होगा जब आप पॉजिटिवली उस चीज़ के लिए तैयारी करेंगे। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा तो अच्छा टाइम भी आप अपने हाथ से बर्बाद कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। कैप्रिकॉर्न पीपल, आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है टीचर अवेकन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लव एंड पीस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉल टू एक्शन का कार्ड है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सैटरडे के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। अभी थोड़ा टाइम और करना है, ठीक है।
आपको अपनी लाइफ पर कंट्रोल बनाने में शनिदेव ही मदद करने वाले, इसलिए आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का सैटरडे के दिन पर दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, रिन साबुन जो होता है ब्लू कलर का आप उसका दान कर सकते हैं। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है। आप जो लोगों को करके दिखाना चाहते हैं वो करके दिखाइए, बोलकर नहीं करना है, ठीक है। आप जब कुछ कर लेंगे लोग अपने आप देख लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अपने प्लान्स लोगों के साथ पहले ही डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैटरडे के दिन पर आप शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित कीजिए, बीच में काले तिल डालकर चढ़ाइए, उससे आपकी मानसिक जो चिंताएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। आपने बहुत कुछ सीख लिया है, अब आपका मन होगा कि आप लोगों को बताएं कि आपने क्या सीखा है, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस उसी पर्सन के साथ शेयर करेंगे जो आपसे एडवाइस मांगने आएगा। फ्री की एडवाइस नहीं देनी है, ठीक है। कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, कोई इंसान आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। बस अगर आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाएंगे ना, वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। ट्यूसडे के दिन पर लाल रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक ही रूल है कि फोकस्ड रहिए। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए उस चीज़ पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अपनी सोच को बड़ा रखिए, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है, ठीक है। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही पॉजिटिव आपके साथ होगा। माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आप आराधना वेडनेसडे के दिन से करनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आपकी जो भी अभी कार्मिक कॉर्ड्स बची हैं वो कट जाएंगी और आप लिमिटेड एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। खुद पर विश्वास रखिए, माँ पर विश्वास रखिए। अभी तक बहुत कुछ सीखा है लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए मेडिटेशन आपको रोज़ करनी है। अपने आप को डार्कनेस से बाहर निकालना है। आपको अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है। आपको लगता है कि जो अंधकार है वो आपके अंदर है, नहीं, अंधकार बाहर है, उजाला आपके अंदर है। अपनी सोल से गहरा कनेक्शन बनाइए, ज़िंदगी का जो भी अंधकार है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी के सामने भी खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस शांति का चुनाव कीजिएगा। मदर यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स के फेमिनाइन तत्व से आपको हीलिंग मिलेगी अगर आप अपने आसपास शांति का निर्माण करेंगे तो, और माँ के किसी भी स्वरूप की आप आराधना करेंगे। ओके, आपको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, आप किसके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। देखिए, अक्सर आप ईश्वर से ये कंप्लेन करते आए हैं कि ईश्वर ने कभी भी आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं दिया, तो वो वक्त आ गया है। वो डिवाइन टाइमिंग जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो वक्त आ चुका है। आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब आपको ईश्वर देने वाले हैं। ईश्वर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ टाइम अकेले में भी बैठिएगा ज़रूर, ताकि आप अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ और जिस शांति का अनुभव आप करना चाहते हैं उस शांति का अनुभव आपको अकेले में बैठकर ही होगा। आप बहुत कठिन रास्ते को पार करते हुए यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपको अब खुशी होगी कि आपने उस रास्ते को कवर किया, क्योंकि वो ईश्वर का प्लान था आपके लिए और अब आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। जो भी अच्छा होगा उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा, बिकॉज ग्रैटिट्यूड से खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ती हैं। आपको डिवाइन मौका देंगे खुद को हील करने का, क्योंकि हीलिंग एनर्जीज उनके थ्रू फ्लो होगी। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अनबैलेंस्ड हैं या फिर सिंक्रोनाइजेशन में नहीं आ पा रही हैं, वो सारी चीज़ें अब एक लाइन में आ जाएंगी
और आपको ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग देखने के लिए मिलेगी। आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ज़िंदगी का अंधकार आपका ख़त्म होने वाला है और आपको आपकी लाइफ के हर एक स्फेयर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।